हेलो गुरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट इंसाइट्स के बारे में डीपली डिस्कशंस करते हैं। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई कार्ड के बारे में जान लेते हैं, हालिया तिमाही के नतीजे क्या कहानी कह रहे हैं। सो अपन देखने वाले हैं सबसे पहले प्रॉफिट का हेडलाइन नंबर, राइट। इस पूरे के पूरे सिनेरियो उसका एसेट क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है वो समझेंगे, ग्रोथ की मिलीजुली तस्वीर को समझेंगे, एंड मार्जिन एंड नेट वैल्यू, जो नेट प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके बिजनेस पे वो देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीधे सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सबका ध्यान खींच रहा है, राइट। एट वो नंबर है पूरे 609 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। जी हाँ, Q4 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 26 के अंदर वो बढ़ गया है। पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो पूरे 14% ज्यादा है। तो वाकई में ये बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर सवाल ये होता है कि प्रॉफिट आया कहाँ से, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या नंबर बढ़ने से? नहीं, यह एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, इसको ढंग से समझो। प्रॉफिट बढ़ने की सबसे मेन चीज पता है क्या है? जो डूबे हुए कर्ज थे ना, वो अलग रखने पड़ते हैं जो एनपीए के लिए रिजर्व, उससे आई, राइट। यहीं से पूरे बिजनेस का असली मजा देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। असली स्टार है कंपनी की लोन बुक की हेल्थ, जिसमें एक जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। जरा सोचिए, पिछले 2 साल से लगातार 8 क्वार्टर से इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन पता है क्या क्या थी? बढ़ते हुए लोन्स जो एनपीए हो रहे थे। अब जो नतीजे आ रहे हैं वो शायद ये कह रहे हैं कि शायद से मुश्किल दौर खत्म हो जाएंगे। एंड ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये आप क्लियरली देख पा रहे हो। ग्रॉस एनपीए जो है, वो लोन जो वापस आने की उम्मीद कम थी जिन लोनों की, वो 3% से भी ज्यादा से गिरकर अब सिर्फ 2.41% पे हो चुके हैं, राइट। सो ये बहुत बड़ा एंड बहुत ही पॉजिटिव जंप है। कुल मिलाकर के बात पता है क्या है? हर तरफ अच्छी खबर। लोन्स की जो खराब होने की खबर है वो घटी है। इसका सीधा मतलब पता है क्या है? कंपनी के भविष्य के जो नुकसान है उसके लिए कंपनी को अलग से जो पैसा रखना पड़ता है रिजर्व, वो कम रखना पड़ेगा। यानी कि समझ रहे हो, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। कोई भी बिजनेस इतनी जल्दी से आप समझ नहीं पाओगे, इसमें एक ट्विस्ट है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ जब हम ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं ना, तो जो फेस है बिजनेस का वो थोड़ा मतलब ब्लर सा हो जाता है, मिक्स है, राइट। ये जो स्लाइड है वो अजीब से एक सिग्नल्स दे रहा है। जो पुराने कस्टमर है ना, वो जम करके खर्च कर रहे हैं, राइट। पर जो दूसरे तरफ नए कस्टमर्स जो हैं, वो स्पीड में बहुत धीमी है, राइट। वीकनेस है। अब वीकनेस लाइंस जो हैं वो क्लियर दिख रहे हैं। एक मजेदार चीज पता है और क्या है? ये जो सामने आप देख रहे हो ना पूरी ग्रोथ, उसका असली इंजन रिटेल इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेंडिंग नहीं, कॉर्पोरेट के अंदर आया हुआ 195% का उछाल है, राइट। अभी तक अपन क्या देख रहे हैं? एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है, ग्रोथ थोड़ी सी मतलब वॉलेटिलिटी में है। एक प्रॉफिटेबिलिटी को अगर नए नजरिए से देखे तो यानी कि बिजनेस चलाने का कर्ज एंड मार्जिन, राइट। ये नंबर अपन को क्या बताएगा कि कंपनी को जो बैड लोन्स हैं उसको कैसे मैनेज कर रही है कंपनी। लेकिन जो बिजनेस की असली कमाई है ना, वो कोर प्रॉफिटेबिलिटी, उस पर एक दबाव बना हुआ है। तो उसको कैसे? क्योंकि खर्चे तो बढ़ रहे हैं, मार्जिन कम हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुनाफे पर असर डाल रहे हैं। समझ रहे हो? इस चीज को समझो, क्योंकि मिली जुली तस्वीर है। इन्वेस्टर हो तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए, राइट। क्योंकि हेल्थ सुधर रही है और मार्जिन पर प्रेशर है, तो कैसे आगे बिजनेस बढ़ेगा? अगर मैंने 1 रुपए भी डाला इस कंपनी में तो क्या सोच के डाला, राइट। एक तरफ तो तेजी वाले लोग यानी कि मैक्वेरी, तो मतलब क्लियरली बता रहे हैं कि वो मतलब 1000 रुपए का टारगेट हो सकता है इस तरीके के, राइट। अभी अगर मैं आपको बता दूं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, दो जीपीए है एन एनएनपीए है, वो सब कुछ बढ़िया है, राइट। क्रेडिट कोस्ट डिपेंडेंसी है वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी हुई है। इसका मतलब समझ रहे हो, पिछले 8 क्वार्टर में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मतलब बहुत ही तरीके से एक सेफ जोन में जो है कंपनी जाती हुई दिख रही है। अब वो क्लियर दिख रहा होगा, जो डेंजर जोन था ना वो कम हो गया है। एक टाइम था कोविड के बाद, जब एसबीआई का जो कार्ड्स का जो रेवेन्यू था वो सही नहीं हो रहा था, एनपीए बढ़ रहे थे, एंड ऐसा लग रहा था जैसे लोन लोग ज्यादा ले रहे हैं, पे कम कर रहे हैं, राइट। सो हम मेन चीज पे आ जाते हैं, टारगेट्स, राइट। टारगेट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बेयर्स की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि संभल के चलो, राइट। उनका कहना है कि देखो,
एसबीआई कार्ड का स्टॉक जो है वो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले पहले से ही महंगा है, और जो रिकवरी का रास्ता है ना, वो अभी भी लंबा एंड अनक्लियर्ड है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे। दोनों की तरफ हमने देख लिया, मैक्वेरी एंड मॉर्गन स्टैनली। देखिए मॉर्गन स्टैनली ऑल दो नेगेटिव वेटेज दे रहे हैं, टारगेट 775 का है, मगर अगर मैक्वेरी की बात करें तो काफी अच्छे टारगेट्स उन्होंने शोकेस किए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो अभी स्ट्रांगनेस दिख रही है वो कंटिन्यू रहेगी। सो अगर आपको भी ये देख के लग रहा होगा तो आपको बिजनेस समझना चाहिए, राइट? तभी आप मैक्वेरी की जो प्रेजेंटेशन हैं उसको समझ पाएंगे। सो कुछ टेक्निकल चीजों पे बात कर लेते हैं जो कि मैं हमेशा फोकस पे रखता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, क्या चार्ट क्या कह रहा है, राइट? कुछ चार्ट्स पे हमको एमएसीडी, ठीक है, आरएसआई देखना बहुत जरूरी होता है, राइट? जो आप प्राइस देख रहे हो 670, राइट, वो किस हिसाब से है? क्या मूविंग एवरेज पे सही है? क्या 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो सही है? वो दिखा रहा है 711, ठीक है। 100 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो दिखा रहा है 773। सो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर ये शेयर अभी भी जो है न्यूट्रल पोजीशन रख रहा है, राइट? टेक्निकल अभी भी वीक है, एंड स्टॉक जो है मेजरली मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैंने आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा 50 डेज के, 100 डेज के, 200 डेज के, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर ट्रेड करना होगा शेयर को, राइट? एंड अगर आप कप हैंडल्स देख पा रहे हैं शेयर चार्ट के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि लेवल्स क्या है। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ कोर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, जो आपको इस स्टॉक के अंदर देख लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टॉक में लाइनें खींचने से अपन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ट्रेडर नहीं बन जाते। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किस लेवल पर है, बाइंग एंड सेलिंग डिमांड दोनों ही देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स को क्या चाहिए कि वो मार्केट के अंदर जो सपोर्ट लेवल प्राइजेस हैं उनको समझ लें, प्राइस एक्शन को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करें। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल 663, 655 एंड 645 पे देखो, रेसिस्टेंस जो है अभी भी बहुत ही टाइट है, क्योंकि कई बार ये रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। 680, 689 एंड 697 कंटिन्यू एवरी 10 पॉइंट्स के यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। इसका मतलब बहुत ही टफ एंड बहुत ही हार्श कंपटीशन झेलने को दिखेगा जब डिमांड एंड सप्लाई मीट होगी। सो प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट सब कुछ है, एंड मैं हमेशा आपको बताता हूँ फाइनल वर्डिक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल चार्ट वीक है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी, एनपीए सुधरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर अभी भी स्टॉक 200 डेज के एसएमए के नीचे है। सो अभी तक आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो स्टॉक के साथ साथ आप और भी चीजें सीखना चाहते हैं, इक्विटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षितः।